नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे से होंगे, काफ़ी खुश होंगे। आप सभी के लखनवी गार्डन में मैं आज तुलसी का पौधा लेके आई हूँ दोस्तों। और तुलसी का पौधा जो है बहुत ही पवित्र पौधा होता है, बहुत साफ़-सफ़ाई माँगता है और इसे कोशिश करना चाहिए कि हम इसे तुलसी का गमला आता है, उसी में ही लगाएँ। अगर डायरेक्ट ज़मीन पे भी लगा हुआ है तो इस बात का ध्यान दें कि आस-पास हमारे तुलसी सफ़ाई बहुत माँगती है, गंदगी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। और ये जो सावन का महीना चल रहा है, अगर अब तक आपके यहाँ नहीं लगा हुआ है, वैसे तो हर हिंदू के घर में आपको तुलसी का पौधा ज़रूर दिखेगा। कोई पौधे दिखे या ना दिखे मगर तुलसी का पौधा ज़रूर होता है, हर आंगन में होता है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आपके घर में तुलसी है तो एक के बाद इसमें बहुत सारे जो बीज होते हैं, मंजरी होते हैं, वो झड़-झड़ के बहुत से गमलों में चले जाते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, खाली गमला पड़ा हुआ था, उसमें तुलसी ये निकल आया है। और इसमें तो ये यहाँ पर जो आपको हम पास में और दिखाने की कोशिश करेंगे कि कुछ पत्तियों में देखिए कीड़े भी लग गए हैं, जिसकी वजह से तुलसी कुछ ख़राब भी हो गई हैं। बहुत सी पत्तियाँ सही हैं, लेकिन बहुत सी पत्तियों में लग गए हैं। तो आप उसमें आप नीम स्प्रे कर सकते हैं या पानी का बहुत तेज़ जो है स्प्रे करिए, छिड़काव दीजिए, तो उससे भी कीड़े हट जाते हैं। समय-समय पे बस ध्यान देते रहिए। और प्रूनिंग का जो टाइम होता है वो विंटर का होता है दोस्तों, तो प्रूनिंग भी आप कर सकते हैं। कहते हैं तुलसी को कभी भी चाकू से या कैंची से नहीं काटना चाहिए। तो बहुत ही इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हमें कैसे प्रूनिंग करनी है, इस पे भी वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो जो है इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप उसको हाथ से ही हटाने की कोशिश करें। जो पत्ते ख़राब हो गए हैं उनको हटा दीजिए। तो इस तरीके से आप तुलसी को घर में आप केयर से रख सकते हैं, सावधानी से रख सकते हैं। अब इनके धूप की बात कर लें, क्या इन्हें धूप पसंद है दोस्तों? बहुत पसंद है धूप ऐसी जगह पे रखिएगा आप इनको जहाँ 4-5 घंटे की इनको अच्छे से धूप मिल जाए। और जो बरसात का समय होता है वैसे भी बहुत अच्छा होता है तुलसी के लिए, बहुत अच्छे से इनका जो है जो ग्रोथ होता है वो भी होता है और बहुत ज़्यादा संख्या में ये निकलती भी हैं। और हर गमले में आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपके घर में तुलसी लगी हुई हैं। तो इनकी जो मंजरी होती है, फ्लावर होते हैं, वो कुछ डार्क बैंगनी कलर के होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और जब वो ड्राई हो जाते हैं तभी इनको आप गमलों में डाल दीजिए, तो आपको घर में भी एक से ज़्यादा तुलसी निकल आएंगी। 9, 5, 11 शुभ अंक होते हैं। इस तरीके से आप तुलसी का प्लांट लगा सकते हैं। कोशिश करना चाहिए कि तुलसी को हम आंगन में ऊंचाई पर लगाएं, जिससे कि वो जो है कोई गंदे हाथ से बच्चे होते हैं खास करके छू लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चों का तो चलो खैर नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत से बड़े भी आ जाते हैं घर में। तो जो है बहुत लोग ऐसे होते हैं ना समझ भी होते हैं, तो आसपास से चले जाते हैं तो भी तुलसी सूख जाती है तुरंत दोस्तों। तुलसी बहुत पवित्र पौधा है और हमारे लक्ष्मी को बहुत प्रिय पौधा है, लक्ष्मी जी का पौधा है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए हमारे हिंदुओं में जब पूजा होती है तो तुलसी का पौधा की पत्तियां ज़रूर रखी जाती हैं पूजा स्थान पे और खाने में डाली जाती है। खास करके देखिए लक्ष्मी जी को खीर बहुत पसंद है, तो खीर में तुलसी ज़रूर डाली जाती है, खाने में भी तुलसी डाली जाती है। और जब ये औषधि गुणों से भरपूर है दोस्तों, तो जब हमारे घर में क्या होता है, जब सर्दी जुकाम होता है तो तुरंत हमारी दादी, हमारी मम्मी यही बोलती हैं, काढ़ा पी लो बेटा, गला सही हो जाएगा, सर्दी ठीक हो जाएगी। तो तुलसी का पौधा इसीलिए हर रूप में बहुत अच्छा है। और इसको कोई भी चीज़ अच्छी, हम तुलसी के पौधे की ही बात नहीं कर रहे हैं, सभी प्लांट की बात कर रहे हैं। कोई भी प्लांट हो उसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से रखना चाहिए। तो तुलसी है दोस्तों, तो इन्हें भी बहुत कायदे से, बहुत साफ़ सफाई का पौधा है। तो ऐसी जगह पे रखिए आप जहाँ गंदगी बिल्कुल भी ना हो। और कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। और यहाँ तक कि हम कहते हैं जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो समझ लीजिए कि जो है फिर दोबारा नहीं रखना चाहिए, हटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। सूखा प्लांट गमले में नहीं लगा रहना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। क्या अब इन्हें खाद पसंद है? हाँ दोस्तों, होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिएगा, लेकिन जो खाद बनाइएगा वो स्पेशल इनके लिए ही बनाइएगा, अलग से बनाइएगा। उसमें किसी प्रकार के जैसे अंडे के छिलके डाल देते हैं लोग, बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो सब मत डालिएगा। बहुत अच्छा साफ़ सफाई वाला इनका खाद बनाइएगा दोस्तों। गोबर की खाद आप दे सकते हैं। तो इन
सब बातों का ध्यान रखिएगा और धूप का भी ध्यान रखिएगा, पानी का भी ध्यान रखिएगा, खाद का भी ध्यान रखिएगा और ख़ास करके इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि तुलसी एक से ज़्यादा करने की कोशिश करिएगा, जिससे कि अगर एक प्लांट हमारा सूख जाए तो दूसरा बना रहे। क्या होता है, जब एक प्लांट ही हम तुलसी का रखते हैं और वो सूख जाता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कहीं से हमको ये प्लांट मिल जाए। तो संडे का जो दिन होता है उस दिन तुलसी हम नहीं तोड़ते हैं, ना जल्दी पानी डालते हैं। तो संडे को भी पानी नहीं डालना चाहिए, शाम को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। इन सब बातों का आप ध्यान दीजिएगा। संडे को कोई अगर तुलसी मांगता भी है तो देना भी नहीं चाहिए दोस्तों, और जो है कोशिश करना चाहिए कि हाँ हम ना दें। तो इस तरीके से आप तुलसी का ध्यान रखिए और ऊंचाई पर रखिए, तो आपके घर में भी तुलसी सालों साल बनी रहेगी, कभी नहीं सूख। कोशिश करिए कि तुलसी का सिर्फ एक प्लांट ना लगाइए दोस्तों, तुलसी के कई प्लांट लगाइए। जैसे आप 5, 9, 11 इस तरीके से लगा सकते हैं दोस्तों, और जो कि लकी अंक माना जाता है ये, और ये शुभ माना जाता है। इतनी संख्या में आप तुलसी लगा सकते हैं। जितनी ज़्यादा संख्या में तुलसी हमारे घर में लगी होती है उतना अच्छा मानते हैं। पर हाँ, तुलसी ज़्यादा संख्या में लगाने पर हमें उनका ध्यान भी देना होता है, और ये नहीं कि हमने लगा दिया और फिर छोड़ दिया, तो उन पे हमें ध्यान भी उतना ही देना है। तो क्या होता है, जब हम एक तुलसी लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा अगर वो सूख गई तो हम बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि बिना तुलसी के हमारा आंगन सूना सूना होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा तुलसी लगाने की कोशिश करिए। मिट्टी का ध्यान दीजिए, धूप का ध्यान दीजिए, पानी का ध्यान दीजिए, फर्टिलाइज़र का ध्यान दीजिए, और ख़ास करके विंटर का ध्यान दीजिए कि विंटर में हमें तुलसी को कैसे बचाना है, तुलसी के पौधे को बचा के कैसे रखना है, इन्हें कीड़ों से कैसे बचाना है। तो इन सब का अगर आप ध्यान देंगे तो आपके घर भी सालों साल तुलसी टिकी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी, और कभी आपको भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं तुलसी सूख जाती है तो दोस्तों इस तरीके से आपके साथ भी ऐसा ना हो। एक बार अगर सूख जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। दोबारा तुलसी का पौधा मिलना, लगाना मिल जाता है, समय लगता है, मिल जाता है, लेकिन वही है कि परेशानी बहुत उठानी पड़ती है, क्योंकि हम बहुत परेशान हो जाते हैं। जब तक हमारे आंगन में तुलसी का पौधा ना लगा हो तब तक जो है हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रोज़ जल देना और इन सब बातों का हमें जो है एक आदत सी बन जाती है, सीधे से बोलें एक आदत सी बन जाती है। तो कुछ नया लेके आते हैं हमेशा दोस्तों, नई जानकारी के साथ कुछ नया प्लांट लेके आने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं। अगर अब तक आपने मेरा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कुछ नया लेके जल्दी से आते हैं। तब तक के लिए बाय।